तो वेलकम बैक। दोबारा एक कहानी नहीं लेके आ गए एनिमे 7। तो अब हम अपनी कहानी शुरू करते जो होने वाली है सिस्टम पे। बिना कोई देरी किए चलो करते स्टार्ट। हमारा एमसी उठ के क्या था, ओह मैं कल रात से बहुत लेट में सोया था जिस कारण से मेरा अभी सर दर्द हो रहा है। खैर मुझे ये नहीं पता मैं क्या कर रहा था, बड़ा सर दर्द हो रहा है पता नहीं कैसे। वो अपने आसपास बैठ के सोचता है और अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है यूलिन, मुझे इस लाइफ में आए हुए 3 साल हो चुके। इतना ही कहने के बाद वो अपने रूम से उठता है बेड से, फिर वो चलते चलते वॉशरूम की ओर जाने लगता है। फिर वो बाथरूम के अंदर घुस जाता है, मुंह धुलने जैसे जाता है, बार बार सिस्टम उसके ऊपर पॉपअप करता रहता है कि आपके पास अभी इतना बैलेंस बकायदा है। वो शीशे के सामने अपना मुंह धुलने के बाद सोचता है कि लाइफ में सेकंड चांस और एक सिस्टम मिल जाए तो लाइफ ही बन जाए, जैसे सोलो लेवलिंग के जिन्हों को मिली थी। बट ये सही होता है और एक ये नाइन ट्रेल वाला सिस्टम अभी तक ये समझ ही नहीं आया है क्या, टोकन में होता क्या आखिर। फिर हमारा हमसे दोबारा मुंह धुलने के बाद कहता है 9 ट्रिलियन नेदर टोकन। हालांकि मेरा बैड लक था जो मुझे पहले ही मरने से पहले मिलना था, बट वो नहीं मिल पाया। ऐसा कोई फूल ही होगा जो दोबारा मरना चाहेगा रिकार्नेट होने के बाद। तो मुझे लगता नहीं कि मैं फिर से मनाऊंगा, बट ये मुझे लाइफ से पहले क्यों नहीं मिला। खैर छोड़ो, जाने दो। फिर उसी टाइम एक लिक्विड जैसे गिरने की आवाज आती है। उसी टाइम हमारा एमसी भी चौंक जाता है कि ये है क्या, व्हाट इज हेल। फिर वो कहता ये है क्या। फिर एक बबल जैसी एक आकृति बनने लगती है, फिर शीशे में खूनी कलर के कुछ वर्ड उभरने लगते हैं जो हमारा एमसी देख कर चौंकने लगता है। ये लगता है कुछ और है क्योंकि मेरा सिस्टम है ही नहीं, मेरा सिस्टम मेरे दिमाग ही में है। मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती वो देखने की वो क्या कह रहा हो क्या टाल दे, बिना ही पढ़े मैं उसे बता सकता हूँ कि क्या कहना चाह। ये लगता है कुछ और है। एक सेकंड इसे मैं टच करके देखता हूँ, फीलिंग मुझे ऐसे लग रही है बहुत फैमिलियर आ रही है। बट एक सेकंड ये मुझे कहीं सम्मन कर रही है, ऐसा क्यों, ऐसा लग रहा है, ऐसा कर रहा है, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है। एक सेकंड ये तो कोई डेंजरस लेवल साइन दिखा रहा है। हाउ इम्पॉसिबल। और ये ठंडा ठंडा भी लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, कुछ है। हाँ इसमें ऐसा लग रहा है, इसमें लिखा है गेम कल सुबह 12 बजे स्टार्ट हो। ये ब्लडी वर्ल्ड से पता लग रहा है कि यह कोई 5th क्लोज बेटा टेस्ट है। शायद ये ऑनलाइन मौजूद हो सकता है, कोई डेल्टा जो मुझे शायद ऑनलाइन मिल भी सकता है। चेक तो करना ही पड़ेगा। ओह ये तो मिल गया, चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। हाँ ये क्या लिखा है, एक सेकंड। ओह हाँ, अलग अलग स्थानों पर ये एक्सीडेंटली ग्लोबल मैच प्लेयर से जुड़ी हुई है। यहाँ तक नो एस्टेब्लिश इन्वेस्टिगेशन सेंटर गवर्नमेंट से जुड़ी है। ये ग्लोबल इशू को देखती है, लेकिन जिन प्लेयरों को चुनता है उसे खतरनाक गोश्त के साथ टेंशन में भेजता है और उसके साथ कई रिवॉर्ड भी देता है। अगर किसी ने भी रूल तोड़ने की कोशिश करे तो गोश्त उसे जिंदा मार सकते हैं। लेकिन हर डंजन्स में आधे से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। बट इसका एक फायदा भी, जितने लोग बच जाते हैं वो गोश्त और ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा वो गोश्त की एबिलिटी के साथ बेटा वर्जन को और अच्छे से खेल सकते हैं और अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। इसके अलावा मेरे पास सिस्टम है, मेरे बचने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। लगता है ये नया टोकन सिस्टम ये गेम से ही जुड़ा है तभी आया है। फिर हमसे अपने माइंड में सोचता है और रही मेरी बात, दिन के लास्ट टाइम केवल खुद ट्रस्ट कर सकता हूँ अगर मुझे जिंदा रहना है तो, और मुझे गेम के हर मौके का फायदा भी उठाना है। तो चलो अभी मैं बेटा वर्जन अपना शायद ये स्टार्ट होने वाला है तो फटाफट इसे कंप्लीट कर लेता हूँ, देखते हैं इसमें क्या मिलता है। खैर मेरी सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। इस टाइम पे लगता है ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि टाइम भी कंप्लीट होना, तैयारी भी कंप्लीट। अब देखते हैं क्या होता है। अरे नहीं, सिस्टम पॉपअप हो चुका, उस तरीके क्रैक होने लगा। चलो अब जाते हैं। तब इस टाइम पे सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि आपका डंजन का नाम है अंडर वाटर इन, जिसमें टास्क है 2 दिन सर्वाइव करना। इस डंजन के 6 प्लेयर्स रहेंगे
भी। हालांकि ये एमसी वाला सिस्टम नहीं है, उसका नाम है बेटा था, और ये है अंडर वाटर गोस्ट रियलम का सिस्टम। क्या लगे इसमें सिस्टम क्या है वो गलत, हमेशा डेंजर रूल्स होगा। तभी हमारा एमसी वहाँ कूद जाता है, वहाँ से बुम आ जाता, वो वहाँ से उठ के देखता है, ओह ये है अंडर वाटर इन। बट क्या ये यही है अंडर वाटर इन है? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इस हिसाब से तो मुझे डीमन स्लेयर्स की याद दिला रही है। खैर लगता है यही होगा शायद। तभी वहाँ सब इससे करते करते पैनिक होते होते पहुंच जाते। वो सब देखते हैं हमारे यहाँ एक ब्राउन हेयर, एक कोट वाला बंदा कहते हैं ये कौन सी, ब्राउन हेयर वाला कहता उफ। और इसमें एक मस्कुलर मैन होता है जिसमें शायद ग्रीन कलर की जैकेट में, तो मैं हल्की कहता, एक पर्पल हेयर गर्ल वाली, एक हमारी ऐसे वाइफ होने वाली। जहाँ तक मैंने इसे मांगा को पढ़ा है तो शायद ये एमसी के साथ है, तो ये वाइफ हो सकती है। तभी ब्राउन हेयर वाला कहता है होगा या नहीं, अब मैं निकल पाऊंगी यहाँ से, कोई बताओ। हमारा हमसे सोचता है कि ये उफ ये 5 प्लेयर्स हैं जो मेरे साथ होने थे। अभी हल्क कहता है ऐसा लगता है कि यहाँ हर कोई न्यू प्लेयर से सिवाय मेरे। पेपर में वाले थोड़ी समझदारी से बोलती है फर्स्ट टाइम नहीं है ना सर। तभी हल्क कहता है एक्चुअली मैं 4th क्लोज बेटे टेस्ट से हूँ, मेरा 5th टाइम है। और हमारी वाइफ दोनों चौक गए थे 5th टाइम। तभी हल्क फिर कहता है मैं भी किसी तरीके से बच पाया हूँ, संभावना होती कि कम जान की कीमत के बदले मुझे क्या देना पड़ा। तभी पर्पल है और हमारी वाइफ कहती ओह माय गॉड ये तो इम्प्रेसिव है कि आपने इतने सारे डंजन सरवाइव किए। क्या आप हमें न्यू प्लेयर्स को कुछ सजेशन दे सकते हैं? थॉर अपने मन में सोचता है हमारे एमसी को देखकर शायद ये सरवाइव कर सकता है। तभी थॉर कहता है ग्लोबल मैन्स में गोश्त नहीं मारते, से बता सकता हूँ गोश्त केवल रूल तोड़ने वालों को ही मारते हैं। और सेकंड बात तरीकों से सामने आते हैं तो उन्हें पहचानना होता है। यही बात नहीं है, मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ बट रहना चाह रहा है, ये हमें अपने चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो सरवाइव कर सके। तभी एक डोर से आवाज आती है क्रैक होने की और उसमें से गेट खोल के एक बुड्ढा आता है और सभी लोग उधर देखने लगते हैं कि आ क्या रहा है। तभी बुड्ढा हमारा कहता है वेलकम टू अंडर वाटर इन। बस यही हमारी स्टोरी कंप्लीट होती। अब ये देखते कि बुड्ढा हमारा एमसी मार पाता है या हमारा एमसी यहाँ सरवाइव कर पाता है। देखने के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब करो, लाइक का बटन जरूर ठोके। शायद मैं नई वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सायनारा, मिलते हैं दोबारा।